बहुत बढ़िया लक्ष्मण जी। देखिए मेरा निवेदन है, जो युवा साथी कम से कम बुजुर्गों के, चलिए ठीक है पाँव में तकलीफ होगी, जो युवा साथी हैं वो तो आगे आके मंच पे विराजमान हो। आगे पंडाल इतनी बड़ी व्यवस्था, आप सभी युवा भी अगर कुर्सियों पे बैठे हैं, ये तो बुजुर्गों के लिए लगा है। मेरा निवेदन रहेगा प्लीज आपसे, जो भी युवा साथी हैं आगे आइए, आपके लिए बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। समाज में एकता का थोड़ा परिचय दीजिए। आप अलग अलग बिखरे हुए बैठे, कोई उधर बैठा कोई उधर बैठा है। देखिए ये बिल्कुल बढ़िया लक्ष्मण जी ने बात बताई है कि कोई दिल्ली से, कोई दौसा से, कोई भीलवाड़ा से, समूचे भारत से लोग यहाँ पधारे हैं, हमारे कोहिनूर पधारे, और आप लोग यहाँ पे युवा साथी 10-10, 15, 20 साल के, 25 साल के युवा कुर्सियों पर बैठे, तो कम से कम आप तो अपना स्थान ग्रहण करें। और माता बहनों से भी निवेदन रहेगा कि आप भी यहाँ पंडाल में बेहतरीन व्यवस्था की गई है, माकूल व्यवस्था की गई है, तो आप सभी यहाँ व्यवस्था पे आराम से यहाँ बैठे। और मैं अगली कड़ी में सीताराम जी मौर्य दौसा, उपाध्यक्ष अखिल भारतीय महासभा, आपसे निवेदन करूंगा आप यही मंच पर यहीं पे। मारवाड़ और मेवाड़ के मध्यस्थ मालानी की पावन धरा पर बिरावा सातो भाईसा जटिया रेगर समाज विकास संस्थान के द्वारा आयोजित प्रतिभावान सम्मान समारोह के कार्यक्रम में विराजमान, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय रेगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री BL नवल साहब, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे रेगर समाज की आन मान और शान परम सम्मानीय श्री रामसाई जी वर्मा साहब, हमारे बीच में विराजमान एक धुरंधर शेर जो अपने समाज के लिए अपने प्राणों के आहुति से भी नहीं घबराए, और जब दलित वर्गों के साथ अन्याय होता रहा तो चाहे उसने पुलिस प्रशासन में किसी SP के थप्पड़ क्यों नहीं मारा हो, वो शख्स परम सम्मानीय श्री बाबूलाल जी सिंगाड़िया साहब हमारे समाज के अनेकों महान सपूत इस पावन धरा पर जिन्होंने पढ़ लिख कर बाबा साहब के सपने को साकार किया, अनेकों चीफ इंजीनियर, अनेकों बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, अनेकों रेगर समाज की हितों की रक्षा करने वाले समाज सेवक, और मंच पर बैठे हुए हमारे समाज को दिशा निर्देश देने वाले संत महात्मा, जिनके आशीर्वाद से हमारा समाज उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है। उपस्थित हमारे समाज के कर्णधार बुजुर्गों, माता बहनों और नौजवान साथियों, आज के कार्यक्रम में भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब, रेगर समाज में जन्मे हुए स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज और स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य, स्वामी जीवाराम जी महाराज जैसे महापुरुषों के चरण कमलों में नमन करते हुए धन्यवाद देता हूं इस संस्था के पदाधिकारी, इस संस्था के अध्यक्ष परम सम्मान्य श्री बंशीलाल जी खोरवाल और उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष, जिन्हों की रणनीति से, यहाँ के दानदाताओं के अथक प्रयासों से आज ये हमारे समाज की जागृति का एक प्रतीक कार्यक्रम रेगर समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन होना
एक समाज में जागरूकता का प्रमाण है। यहाँ लाइब्रेरी का निर्माण होना और उसका उद्घाटन होना, ये भी हमारे समाज की तरक्की का सबूत है। इस पवित्र स्थान पर माता जी का जो स्थान है, उस पर अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब का भी जिक्र किया। साथियों, मेरा निवेदन आपसे यह है, हमारा समाज उस जमाने में जागरूक था जिस जमाने में शिक्षा का अभाव था। आप उस रैगर समाज की संतान हैं, आप उस रैगर समाज के कर्णधार हैं, जिसमें हमारे महान संतों ने, स्वामी ज्ञान स्वरूप जी, स्वामी आत्माराम लक्ष्य जैसे लोगों ने 1944 में इस रैगर समाज को जगाने के लिए अखिल भारतीय रैगर महासभा जैसी संस्था का निर्माण किया। उस जमाने में न कोई गुजरों के पास संस्था थी इस प्रकार की, न मीणा समाज के पास थी, न जाटों के पास थी और न राजपूतों के पास थी। अखिल भारतीय रैगर महासभा का कोई आविष्कार हुआ सबसे पहले तो रैगर समाज में हुआ, और उस संस्था में अनेकों प्रकार के समाज सुधार के निर्णय लिए। जब दौसा में 1944 में सम्मेलन हुआ, रैगर समाज वो समाज है जिसके समाज के जागरूक लोगों ने देश की आजादी के लिए प्रस्ताव लिख करके महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लिख करके भेजा कि रैगर समाज हमेशा देश की आजादी के लिए तन मन और धन से हमेशा तैयार है। ऐसा कोई समाज हिंदुस्तान में नहीं है। हम उस रैगर समाज की संतान हैं। हम उस रैगर समाज की संतान हैं जिस समाज में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इस समाज के लोगों ने मजबूर कर दिया राजस्थान की राजधानी जयपुर में बुलाकर संबोधित करने के लिए। और वो आई और उसने अपने आप में महसूस किया कि मुझे तो पता ही नहीं है कि रैगर समाज में इतनी बड़ी जनसंख्या में है। रैगर समाज वो समाज है जिसने ज्ञानी जैल सिंह को मजबूर कर दिया विज्ञान भवन में बुलाने के लिए, और विज्ञान भवन में बुला करके रैगर समाज के संतों को, महापुरुषों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, प्रशासनिक अधिकारियों को विज्ञान भवन में सम्मानित किया। रैगर समाज वो समाज है जिस समाज में आप सबने पधार के कई साल लाखों की तादाद में मेवाड़ और मारवाड़ के लोगों ने, बाड़मेर के लोगों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को यह दिखा दिया कि देख ले, राजस्थान के मुख्यमंत्री रैगर समाज के लाखों की आबादी को रैगर समाज के द्वारा अखिल भारतीय रैगर महासभा के सम्मेलन में आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के ये साबित कर दिया कि हिंदुस्तान का रैगर समाज, राजस्थान का रैगर समाज अब जाग चुका है। ये अपने हक और अधिकारों के लिए मरेगा, मिटेगा और किसी तरीके से बाकी नहीं छोड़ेगा। ये रैगर समाज वो समाज है। आप सबने देखा, सरकार झुकी और सरकार ने रैगर समाज के हितों की रक्षा करते हुए उसने एक बोर्ड का आविष्कार किया, जिस बोर्ड के माध्यम से रैगर समाज को चर्म के कार्य के लिए प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जावे, इनको जो है नई तकनीकी का ज्ञान दिया जावे, और उसका नाम बदलवाने के लिए अखिल भारतीय रैगर महासभा के द्वारा ये लिखा गया कि इस चरण के नाम को हटा के हमारे इस बोर्ड का नाम स्वामी ज्ञान स्वरूप जी, स्वामी आत्माराम जी या जीवाराम जी या नहीं रखो, यो रैगर समाज का बोर्ड अलग से कायम कर दो, लेकिन इस चरण के नाम को हम हटाना चाहते हैं। इसके लिए हमने भरपूर प्रयास कर रखा है। माननीय हमारे विधानसभा में बैठ करके आवाज उठाने वाले एक योजस्वी विधायक परम सम्मान्य श्री राम साई जी वर्मा साहब से मेरा निवेदन है कि उस हमारी फाइल में नाम संशोधित करवाकर और उस रैगर समाज के बोर्ड को उसका गठन करवा के हमारे रैगर समाज के जो भी प्रतिनिधि आपके लिए अच्छे लगे उनका वो बोर्ड बने, रैगर समाज के हितों के लिए वो काम करे। लाखों करोड़ों रुपए का लोन इन संस्थाओं को दिया जाता है। इन रैगर समाज के लोग आज भी चर्म का काम बहुत से लोग कर रहे हैं, हमारे बंबई में, अहमदाबाद में, यहाँ भी करते हैं। वो लोग अगर ये काम कर रहे हैं तो उनको जो है छूट का लोन मिलना चाहिए। और जब करोड़ों रुपया बड़े बड़े सेठ सेठानों का कर्जा माफ हो रहा है तो ये रैगर समाज के लोग जो चर्म का काम कर रहे हैं इनका ये कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? ये बुनकरों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? इन दस्तकारों का कर्जा क्यों नहीं माफ हो रहा है? इस बात की भी आप हमारी आवाज को उठाएं। माननीय
विधायक महोदय अपने आप में बहुत जागरूक हैं। आपने अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी में वर्षों तक कोषाध्यक्ष रह करके काम किया है और यही एक कारण है आपको विधायक बनने का कि आपने समाज की सेवा की है तो परमात्मा ने आपको उसका फल भी दिया है और समाज की सेवा करोगे तो आगे भी आपको फल मिलेगा। आपसे एक पुरजोर निवेदन आपसे और है कि हमारे अखिल भारतीय रैगर महासभा के संस्थापक स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य, उनकी जन्मभूमि पर हमारे रैगर समाज के लोगों ने शपथ ग्रहण समारोह में मांग की थी कि हम हमारे आत्माराम जी लक्ष्य के नाम से वहाँ पैनोरमा बनाना चाहते हैं, स्मृति में उनके मूर्ति लगाना चाहते हैं और 10-15 बीघा जमीन जहाँ उनका जन्म हुआ है वहाँ हमें आवंटित होनी चाहिए। उसके फलस्वरूप आपका जो पैनोरमा स्वीकृत हो गया है और उसका वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया है। माननीय एमएलए साहब से निवेदन करूंगा उस काम को भी जो है चालू करवाने का प्रयास करें। और ये मैं मानता हूं हमें हमारा समाज प्यारा है। बाबा साहब जब संविधान लिख रहे थे, महात्मा गांधी अनशन पर बैठे थे, कस्तूरबा जाकर उनके सामने गिड़गिड़ा दी कि अंबेडकर मेरे स्वाद की रक्षा करो। क्यों? एक पत्रकार ने उनसे पूछा, बाबा साहब आपको अपना समाज प्यारा है या देश प्यारा है? तो बाबा साहब ने क्या जवाब दिया कि माननीय पत्रकार महोदय, अपना राष्ट्र अपना देश किसको प्यारा नहीं होता है, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता पहले मेरा समाज है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं माननीय राम साई जी वर्मा साहब से कि आप बिना कहे ही रैगर समाज की पीड़ा को अपने आप पहचानने की क्षमता रखते हैं। हमारी इस बात को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और मैं निवेदन कर रहा हूं बाड़मेर आसपास के जिले के लोगों से एक पत्र लिखें अपने जिला संस्थाओं के द्वारा कि हमारे रैगर समाज में मात्र एक विधायक है, उसको या तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जावे या फिर ये हमारे रैगर समाज के जो बोर्ड बन रहा है उसका चेयरमैन इनको बनाया जावे। ये हमारा आपसे निवेदन है। किसी भी बोर्ड में कैबिनेट स्तर का दर्जा हमारे राम साई जी वर्मा जी को मिलना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूँ कि हाथ खड़े करके कहो ये बात सही है गलत है? आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बुलाया, आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समय की पाबंदी है और भी कुछ बोलता क्योंकि मैं भी बहुत दूर से आया हूँ, रात भर जागता हुआ आया हूँ, रेलगाड़ी में रात भर जागता हुआ जाऊंगा क्यों कल मेरे यहाँ प्रोग्राम है, उसमें 9 बजे मुझे उपस्थित होना है। आप लोगों ने बहुत आलीशान प्रोग्राम किया, अच्छी भोजन की व्यवस्था की, दान दाताओं ने लाखों रुपए का डोनेशन किया। इस कार्यक्रम के लिए हम सबको आमंत्रित किया, इसके लिए इस इलाके के तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सीताराम जी। मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय मिश्रीमल जी सुहासिया, पूर्व अध्यक्ष सातों ऐसा विकास सेवा समिति और वर्तमान में पार्षद, आप मंच पर पधारे, आपका सम्मान किया जा रहा है और आप मंच पर विराजमान हो। आदरणीय मिश्रीमल जी सुहासिया, पूर्व अध्यक्ष मां सातों बायोसा विकास सेवा समिति वीरावा धाम। अब मैं देखिए सभी आप हमारे आदरणीय हैं, आपसे निवेदन रहेगा संक्षिप्त में अपनी बात रखे, 2 मिनट अंतराल। आदरणीय श्री खेराजी तुणगरिया अकोली, आपसे निवेदन रहेगा आप अपना उद्बोधन दे। और रक्तदान के लिए अगर कोई भी रक्तदाता हो तो निवेदन है, अभी शिविर चल रहा है और पूर्व में जिन रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है उनका भी सम्मान किया जाएगा। आप यहाँ पे मंच के पास पधारे जरूर। खेरा जी तुणगरिया। सातों बायोसा विकास सेवा समिति संस्थान के प्रांगण में आज मंच पर विराजमान आदरणीय सम्मानित अखिल भारतीय रैगर महासभा के अध्यक्ष बी नवल साहब एवं निवाई टॉप जिले से विधायक साहेब जी वर्मा एवं केकड़ी पूर्व विधायक श्रीमान बाबूलाल जी सिंघाड़िया, जो बहुत कर्मठ एवं मजबूत नेता रहे हैं और आज भी मजबूत हैं और समाज के प्रेरणा स्रोत भी हैं। इनके बारे में सब कुछ जानते हैं सारे, इसलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। और
समय की सीमा को देखते हुए मुझे संक्षिप्त में बोलने का आदेश दिया गया है, इसलिए सम्मानित मंच सभी को एवं विराजमान संत के चरणों में नमन। सामने विराजमान बुजुर्ग, युवा शक्ति, माताएं एवं बहनें और प्रतिभावान बच्चे, इन सब का आपको वीरा की भूमि पर आदरणीय सम्मान एवं स्वागत है। मेरा कहने का ये तात्पर्य यही है कि समाज पहले दिशा और दिशाविहीन था, लेकिन आज की तारीख में वो इस स्थिति नहीं है और अभाव है तो केवल शिक्षा का है और अभाव है तो एकता का है। पूर्व में हमारे वडेरा साहब ने यही कहा कि आप में एकता का अभाव है और वास्तव में एकता का अभाव है। जब तक एकता और एक अपन में रहेंगे, ना तो राजनीतिक मंडल पर हम कुछ कर पाएंगे और नई शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। और ये जो मंदिर है, अधूरा है और निर्माणाधीन है, ये तो एक माध्यम है और आपकी आस्था है, मेरी भी आस्था, आपकी आस्था, लेकिन इसके माध्यम से शिक्षा का भी आगे के प्रयोजन हो रहे हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि राजनीति के क्षेत्र में जो जाना चाहिए वो राजनीतिक क्षेत्र में जाए और अपना जो कार्य है वो जमीन से शुरू करें, तो उससे राजनीतिक लाभ मिलेगा। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा का बहुत अभाव है, तो इसलिए शिक्षा के लिए आप प्रत्येक घर से और शिक्षा का एक आदमी नौकरी के लिए प्रेरित करके आगे भेजिएगा, तो तभी अपन जाकर अपना काम होगा, समाज का काम होगा, अन्यथा काम नहीं होगा। और मैं शिक्षा को बहुत महत्व देते हुए कहता हूँ प्रत्येक घर में शिक्षा का कोई मेहनत करके मजदूरी करके बच्चों को आगे बढ़ाए। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय खेरा जी जो संक्षिप्त में बात रखी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नैनाराम जी वासीवाल आपसे आदरणीय मिश्री मल जी सुहासिया साहब का साफा पहनाकर और जो पट्टू व्यवस्था उड़ाकर इनका स्वागत सम्मान करें। पंचीलाल जी खोरवाल अध्यक्ष, नैनाराम जी वासीवाल आपसे निवेदन रहेगा आदरणीय मिश्री मल जी सुहासिया पूर्व अध्यक्ष सातो बैसा विकास सेवा समिति। अब अगली कड़ी में मैं संबोधन में निवेदन रहेगा मेरा आदरणीय जयराम जी कुलदीप साहब संक्षिप्त से बात रखे। जयराम जी कुलदीप धौरी मीना। सबसे पहले मैं मोदी बाबा साहब अम्बेडकर के नमन करता हूँ। साथ ही हमारे एक समाज के संतों स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज, केवलानंद जी महाराज, रामानंद जी महाराज एवं गोपालानंद जी महाराज को नमन करता हूँ। साथ ही मेरे गुरु श्री चंदन जी नवलगोपी में इस समय जो रेगर समाज के दर्पण थे वो याद करूंगा। याद गंगा की जय। मंच पर आसीन आज के इस समारोह के चीफ गेस्ट श्रीमान एमएलए साहब नुलई, हमारे अखिल भारतीय रेगर महासभा के अध्यक्ष और मेरे मित्र आदरणीय नवल साहब, केकड़ी के विधायक, पूर्व विधायक श्रीयुत बाबूलाल जी सिंघाड़िया जी एवं सम्मानित मंच और सम्मान संत जो हमारे रेगर समाज के उनके चरणों में वंदन। भाइयों और बहनों, समय की कमी को देखते हुए मैं सीधा असली मुद्दे पे आऊंगा। समाज के कुछ दर्पण और तर्पण की बात मैं इस अवसर पर अवश्य करूंगा। जटिया रेगर समाज में आजादी से पूर्व पढ़ाई के लिए जो संतों ने प्रयास किए थे, हमारे मालानी में उस समय ज्ञान स्वरूप जी महाराज और केवलानंद जी ने मालानी के प्रत्येक गांव में जाके 1960 और 70 के दशक में 60 और 70 के दशक में
हर घर के हर परिवार के बच्चे को स्कूल भेजने की बात कही थी। और इसी तरह रामानंद जी और ज्ञान स्वरूप जी ने मारवाड़ के तमाम जिलों में ये बात शिक्षा के लिए वो उस जमाने में अलग जगा रहे थे। और उन्हीं की बदौलत जो ये भंवरलाल जी नवल साहब हैं जो IAS बने, इनको और मैं स्वयं 1970 के दशक में जो पढ़ पाए थे, हमारे पेरेंट्स तो अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, स्कूल भेजा तो इन संतों की मेहरबानी थी। आज देखो ये जो वीरा धाम की स्थापना हुई काफ़ी लंबा टाइम हुआ और मैं पहली बार यहाँ आया हूँ। 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर रहता हूँ। ये बार बार कई बार कहते थे कि आयोजक कि आप लोग आते नहीं हो। मैं आएंगे जरूर, हमारा समाज है, परंतु जो आप एक लक्ष्य पे आओगे, जो हमारा लक्ष्य है मेन शिक्षा, वर्तमान कार्यकारिणी बंसीलाल जी और इनकी टीम को मैं बहुत बधाई दूंगा कि आपने इस लक्ष्य को मोड़ दिया है और वास्तव में आप डाइवर्ट हुए शिक्षा की तरफ। और आज जो सम्मान समारोह आयोजित किया उससे पहले इन्होंने मुझे जब आमंत्रित किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप शिक्षा की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। समाज चलो धार्मिक भावना थी, आध्यात्मिक भावना थी, जो धीरे धीरे शिक्षा की ओर जाएंगे जब अपने आप उस पर सुधार आएगा। एकदम सुधार आना नहीं है। आज की जो मैंने एक अध्ययन किया है अपने, ये नहीं मैं जोधपुर में रहा हूँ और हालांकि मैं अपने डोरीमना में रहा हूँ, तो मैंने एक स्टडी की और इस स्टडी का जो बता रहा हूँ शिक्षा में अपने हालात क्या है वर्तमान में। आज अपनी जो जनसंख्या उसके अनुपात में 70% बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं, और प्राइमरी 5वीं और 6वीं पढ़ते पढ़ते हमारी संख्या 50% होती है। उसके बाद में 10th में जाते जाते हाई स्कूल तक अपने बच्चे 35 से 40% ही स्कूल तक जा पाते हैं, और कॉलेज में जाने में हमारे 10% बच्चे जाते हैं, परंतु वो भी पिछड़ के अपने जो केंद्रीय जो सेंट्रल कॉलेज हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, रेपुटेड जो एजुकेशन सेंटर है वहाँ अपने 2 से 4% बच्चे हैं। ये समाज के लिए अपन तो ज़्यादा खुश रहते हैं ना, कोई भंवरलाल जी IAS बन गए या 2 से 5 साल डॉक्टर बन गए या 50 RS, अपनी जनसंख्या के अनुपात में तो हम सैकड़ों की तादाद में IAS और RS बनने चाहिए। आगे इतने निवेदन करूंगा मैं मारवाड़ विशेष हालांकि के लोगों से, प्रत्येक बच्चे बच्ची को आप अवश्य स्कूल भेजें और पेरेंट्स ये ध्यान भी रखो कि हमारा बच्चा स्कूल में आप छोड़ देते हो, स्कूल गया आया गया ये नहीं, शाम के टाइम में इसको घर में पूछो कि आपको स्कूल में क्या होमवर्क किया, आपने काम किया या नहीं किया नेक्स्ट डे। और एक बार स्कूल में एक हफ्ते में एक बार जाकर संबंधित क्लास टीचर और हेडमास्टर साहब को पूछो मेरे बच्चे का क्या प्रोग्रेस है। नहीं तो केवल स्कूल भेजने से काम नहीं चलेगा, समय और है। इस समय पढ़ाई सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा आपने आधुनिक बनाना है तो पढ़ाना पड़ी, और पढ़ाई एक एवं माध्यम है जो कई सारी चीज हासिल कर रही, वो आर्थिक दृष्टि में मजबूत हो जाए, पैसे की दृष्टि में मजबूत हो जाए और राजनीतिक शक्ति हासिल कर रही। वर्मा साहब यदि पढ़ियोड़ा नहीं होता तो एमएलए कौन बनाता, तो आप बहुत जरूरी है। अब मैं सेकंड बात एक और करनी चाहूँ कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा अभिशाप है, वो है शराब। शराब अपने समाज को खा रही है, बुरी तरह से खा रही है। हमारे समाज के ऐसे सैकड़ों परिवार है जिनके समाज का मुखिया 50 की उम्र आते आते शराब के कारण उसके शरीर में सड़न पैदा हो जाती है और वो इस दुनिया से रवाना हो जाता है, और पीछे इन बेचारी विधवा औरतों को ये 5 साल और 10 साल के बच्चों को छोड़ देते हैं। ये बहुत एक दुख है। इस समाज में यदि इस शराब को छोड़ना पड़ेगा, शराब को जिसने शराब को छोड़ा, इस नशे को छोड़ा, वो समाज सुधर गया। आपके पड़ोस में देख लो, ये विस्तरी समाज, ये जाट समाज, ये अन्य समाज इन्होंने चखा ही नहीं, टेस्ट ही नहीं किया, और इन्होंने अफीम और डोडे का सेवन करते थे, उन्होंने छोड़ दिया। आपके ये संचोर और ये बल्लानी एरिया में सारे लोगों ने बंद कर दिया, अपन जन नशे के पीछे पड़े अपने समाज में। मैं अभी बंसीलाल जी और इनकी टीम से और ये सीनियर लोगों को कहूँगा, ये कमेटी बना के आप कम से कम इस अभियान के साथ इस अभियान को जरूर चलाएं कि नशे से व्यक्ति को छोड़ें। और मैं तो आज ही कहता हूँ, कोई वयस हो जो स्थान में यदि विश्वास रखने वाला आदमी हो तो यहाँ से छोड़ के जाओ। इस समाज को, इस परिवार को, इन बच्चों को क्यों रुलाते हो दारू पी के। अन्य कहने की कई बातें हैं, पर अब ज्यादा क्या कहूँ, आर्थिक दृष्टि से अपने हालात कोई अच्छे नहीं है। आर्थिक दृष्टि से बात करना भी जरूरी है। कहीं रोजगार नहीं हो, पेट में खाना नहीं हो, अपन गुजारा में हाथ पछाड़ना पड़े, मजबूर होगा तो पता ही नहीं कर पाऊंगा। इन वास्ते मारो तो कहना है
कि अपने पास खेत खलियान तो थे नहीं, पहले अपना चमड़े का काम था, चमड़े का काम बड़ा अच्छा था, वो चमड़ा टेक्नोलॉजी आई तो अपने हाथ से छिन गया। आज तो बढ़िया के पास है चमड़े का काम, अपने पास है ही नहीं। जूते बनाते थे, आज जूते तो कई कंपटीशन में चले गए, हमारे लोग तो पिछड़ गए, रेगर समाज के लोग। वालानी में हम बाड़मेर इलाका में और इस जालोर और भीमवाड़ा और यहाँ पिपाड़ सिटी जोधपुर तक सब चमड़े बनते थे, तो उसके आगे जूती बनाते थे। जूती का धंधा भी खत्म हो गया, चमड़े का धंधा भी खत्म हो गया। और आज अपन ज़्यादा खुश हो रहे हैं, सब सारे ऐसे खा रहे हैं, सब अपनी परिसंपत्तियाँ बेच के खा रहे हैं। और ये परिसंपत्तियाँ आने वाले बच्चों को रोड पे ले आएगी। तो मैं कम से कम कहता हूँ, आपकी कृषि भूमि, आपके पास जो दूसरी जमीन है उसको आप बेचो मत, यह कहीं प्रकार मजदूरी करके आप उस जमीन को सुरक्षित रखो। और यदि कहीं बेचने की मजबूरी भी आ जाए तो उसके अगेंस्ट में इतनी जमीन आप रखो, नहीं तो आपको ये आने वाला समय बड़ा दुखदायी होगा। पुणे में आप सभी से ये निवेदन करूँगा कि समाज के ये जो आप पीड़ा उठाया है आयोजक समिति ने, लोग जो बातें मैं भी इसके अगेंस्ट में था कि यार एक तरफ पड़ता है, वो सेंट्रल बिंदु नहीं है, वहाँ क्या करेंगे अपन इसके सामने बोल देंगे पढ़ाई के लिए बंसीलाल जी यदि कॉलेज और ये तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बोलते हैं, तो हम सभी साथ मिलकर समाज के सामने चार फैला के जोड़ी बांध के चले गए। और आज और पैसे देंगे, समाज में पैसे की कोई कमी नहीं है। जब हम संस्थान उस टाइम में जोधपुर में ज्ञान गंगा छात्रावास और ये खेतनगरी छात्रावास बनाई तो पीड़ा उठा लेंगे तो कमी नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद जयराम जी कुलदीप। अब देखिए समय की उपयुक्तता देखते हुए आदेश हुआ आदरणीय अध्यक्ष साहब का, तो मैं सीधा निवेदन करूंगा बाबूलाल जी सिंघाड़िया पूर्व विधायक केकड़ी। लेकिन आगे भी कार्यक्रम है, इनको आगे 7:30 बजे इनकी गाड़ी भी है, तो निवेदन रहेगा, इसीलिए